हेलो फ्रेंड्स, तो वर्क डन के ऊपर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया अपने सामने। क्या बोला है? फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब दो फोर्स लग रहे हैं, उसके दोनों का वर्क डन निकालना है। ठीक है, मास कितना दिया 10 kg और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया 5 मीटर। यानी कि ये जो ब्लॉक था उसका मास था ये, और डिस्प्लेसमेंट कितना था यहाँ पे 5 मीटर, ये दिया हुआ है अपने को। तो एक्सटर्नल फोर्स है तो सिंपल आ जाएगा, पर फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन। अब एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मतलब जो किसी ऑब्जेक्ट का मास हो रहता है, जो ग्रेविटी नीचे लगता है इस पर एम जी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाते हैं एन ऊपर, तो म्यू इंटू एन करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा कहाँ पे रहता है? बैकवर्ड डायरेक्शन एफ। वो क्या रहता है? म्यू इंटू एन, और एन किसके इक्वल है? एम जी के। ठीक है, तो एन इक्वल टू एम जी आ जाएगा, उससे फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डायरेक्शन की बात है, एफ डॉट एस होता है वर्क डन, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी एंगल कितना हो गया? 0, तो इसलिए सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो गया, cos 0 1 होता है। पर फ्रिक्शनल फोर्स के केस में एंगल कितना था? 180। एंगल किसके बीच में? थीटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल है। यहाँ पे फोर्स यहाँ पे है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 है। cos 180 कितना होता है? -1, इसलिए यहाँ पे -1 लिखा है। इससे क्या आता है? वर्क डन नेगेटिव आ जाता है।